जिसकी मदद से हम जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो उनका AOR है, उसको समझ सकते हैं। हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने ड्रोन का सर्वेलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो PTZ कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक PTZ कैमरा लग रखे हैं, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है। तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था। हम लोग एक तरह से वॉक थ्रू ले सकते हैं जो हमारा टेरेन है। ये हम लोग को अपने टैक्टिक्स डिसाइड करने में, हमारा अटैक प्लान डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे CO थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो उनकी बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे। आप जो वर्चुअल रियलिटी कहते हैं उसका ये इस्तेमाल करता है और हम लोग उनकी हर पोस्ट को देख सकते हैं, वो रोक देते हैं। ये तभी रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये LC से थोड़ा ही पीछे की तरफ। तो इसमें जो गैप्स आते हैं उसका गैप का इस्तेमाल करके वो रोक देते हैं। सर्वेलेंस सेंटर का महत्व बहुत ही ज्यादा था। हम लोग सर्वेलेंस सेंटर के द्वारा उनकी हर एक गतिविधि पे नजर रखे हुए थे 24 घंटा। वो कोई भी हरकत करते थे उसका हम लोग को लाइव फीड मिल जाती थी। तो उससे हम लोग उनकी कोई भी एक्शन के लिए रेडी रहते थे और उसका काउंटर करते थे। सर्वेलेंस सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं कि लाइव पाकिस्तान के जो पोस्ट हैं वो विजिबल है। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे उनके ऊपर बॉम्ब गिराया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अभी कैमोनेट लगा रखा है और ये एक पाकिस्तान की पोस्ट आप देख सकते हैं। तो अगर पाकिस्तान की कोई भी पोस्ट हम लोग को विजिबल है तो वहां पे कोई भी हरकत होती, जैसे टेररिस्ट आते या उनका लॉन्च पैड होता, तो हम लोग को उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हो जाती थी। इसके वजह से हम लोग ने जो अपना सर्वेलेंस सेंटर है इसके द्वारा 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी और कोई भी शेलिंग के टाइम जो उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की उसको रोका। हम लोग के पूरे फेंस के अलोंग हम लोग ने हाईटेक कैमरे लगा रखे हैं जो कि डिटेक्ट करता है अगर कोई भी मूवमेंट होती है। अगर वहां पे कोई पर्सन मूव करेगा, कोई गन लेके मूव करेगा तो उसका डिटेक्शन ऑटो डिटेक्ट हो जाता है और हम लोग को यहाँ पे पॉपअप के द्वारा पता चल जाता है। तो उसके द्वारा हम लोग ने कोई भी शेलिंग के टाइम जो उनकी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी उसको रोका और उनको हर फायर का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग को इसके वजह से करेक्शन करने में भी हेल्प मिली। हम लोग का अगर गोला थोड़ा दाहिने बाएं गिर रहा था तो इस सर्वेलेंस सेंटर की वजह से हम लोग को पता चला कि कहाँ पे गिर रहा है और हम लोग ने उसका करेक्शन देके एग्जैक्ट उनके बंकर्स के ऊपर, उनके पोस्ट के ऊपर हम लोग ने अपने गोले गिराए। तो कितनी कामयाबी से रिटेलिएशन हुआ और आपका जो सर्वेलेंस का काफी मदद हुआ? हाँ, हम लोग लाइव फीड हम लोग को मिल रही थी। हम लोग ने सर्वेलेंस ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। हम लोग के ड्रोन से भी हम लोग की फीड यहाँ पे आ रही थी। हम लोग के जो PTZ कैमरा लग रखे हैं, हाईटेक PTZ कैमरा लग रखे हैं, जो कि थर्मल इमेजिंग के साथ है। तो रात को भी कोई मूवमेंट होती थी तो हम लोग को तुरंत पता चल जाता था और इफेक्टिवनेस इसकी इतनी ज्यादा थी कि जो हमारे कमांडर थे, वो जो हमारे CO थे, वो यहीं पे बैठ के उन्होंने पूरा ऑपरेशन कंट्रोल किया। पाकिस्तान के जो गोले थे वो उनकी बहुत इनफेक्टिव फायरिंग थी। उनके जो गोले थे या तो सिविल एरिया में गिर रहे थे या तो खेत में गिर रहे थे। लेकिन हम लोग के जो गोले थे वो एकदम उनके पोस्ट पे गिर रहे थे। हम लोग का जो रिटेलिएशन था वो बहुत ही मुंह तोड़ था। हम लोग ने उनको सर उठाने की भी गुंजाइश नहीं रखी और उनके हर एक फायर का जवाब 2 गुना ज्यादा फायर से दिया। काफी में हमने देखा कि पोस्टें भी आपने डिस्ट्रॉय की। हाँ, हम लोग ने कई सारी उनकी पोस्ट पे डायरेक्ट फायर किया, जिसमें हम लोग के जो सर्वेलेंस सेंटर में जो इक्विपमेंट्स है उनका मदद मिली। हम लोग ने ड्रोन उड़ा के देखा कि हम लोग अगर फायर कर रहे हैं तो कहाँ पे जा रहा है, तो फिर जो फायर कर रहा है उसको बता के सही जगह पे फायर करके हम लोग ने RL से उनके पोस्ट के ऊपर उनका पोस्ट तबाह किया। हम लोग ने अपना मोर्टार फायर करके उनका पोस्ट तबाह किया और पीछे से RT हम लोग की मदद कर रहा था। RT के गोले भी उनकी पोस्ट को बर्बाद कर रहे थे और उनकी जो फायरिंग पोजीशन थी उनको बर्बाद कर रहे थे। तो मौका ही नहीं दिया उनको फायर करने का आपने? नहीं, उनको हम लोग ने कोई मौका नहीं दिया और हम लोग ने उनको एकदम से पिन डाउन करके रखा हुआ था। और जब सीज फायर डिक्लेयर हो गया तो उसके बाद उन लोग ने कोशिश की, सीज फायर के बाद उन्होंने वॉयलेशन किया उसका, कि उन लोग को लगा कि हम लोग थोड़े शांत हो गए होंगे, हम लोग थोड़ा पैसिव हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे उन लोग ने सीज फायर वॉयलेशन किया, हम लोग ने फिर उसका बहुत ही जोरदार जवाब उनको दिया और हम लोग के जवाब के बाद से वो लोग शांत हो गए। जब वो लोग जान गए कि उन लोग की फायर इफेक्टिव है और हम लोग एग्जैक्ट उनके पोस्ट के ऊपर अपनी फायरिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो लोग शांत हो गए और उसके बाद उन लोग ने कोई वो नहीं हरकत की। वो तो है भी नहीं, वो तो छोड़ के भाग गए हैं शायद। हाँ, मूवमेंट ही नहीं है। जो
पोस्ट थी वो कई सारी खाली हो गई है, वो लोग पीछे की तरफ चले गए हैं। जो लोग ऑप सिंदूर से पहले उन लोग ने एडिशनल ट्रूप्स मंगाए थे और इस पोस्ट को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन हमारी फायरिंग और उसके बाद उन लोग ने, मैंने देखा है पिछले हम लोग जो सर्वेलेंस सेंटर से जो ड्रोन उड़ाते हैं उससे देखते हैं तो हम लोग को रोज उनके डी इंडक्शन होते हुए दिखता है। उनके ट्रूप वापस जा रहे हैं और ऑप सिंदूर के टाइम भी जब हम लोग फायरिंग कर रहे थे तब वो लोग वापस जा रहे थे, क्योंकि वो हम लोग की हैवी फायरिंग का जवाब नहीं दे पा रहे थे। ये हमारा VR सिस्टम है जिसकी मदद से हम जो पाकिस्तान की लोकेशन है, जो उनका AOR है, उसको समझ सकते हैं। ये लाइव, आप जो वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, उसका ये इस्तेमाल करता है और हम लोग उनकी हर पोस्ट को देख सकते हैं। हम लोग एक तरह से वॉक थ्रू ले सकते हैं जो हमारा टेरेन है। ये हम लोग को अपने टैक्टिक्स डिसाइड करने में, हमारा अटैक प्लान डिसाइड करने में बहुत ही हेल्प करता है। ये तवी रिवर है, ये फ्लो कर रही है, ये LC से थोड़ा ही पीछे की तरफ ये रिवर फ्लो करती है। तो इसमें जो गैप्स आते हैं उसका गैप का इस्तेमाल करके ये टेररिस्ट है जो इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग का है, हम लोग सर्च लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन को रोक देते हैं। Thank you.